A particular mass moves in a circular orbit. Central potential filled this. If more quantization conditions are applied, radius of possible orbits and energy levels varies with quantum number n. तो यहाँ पे हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है माइनस डी यू बाई डी आर, तो F इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी बाई डी आर 1/2 के आर स्क्वेयर। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1/2 के इंटू में 2r के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का के आर, ये क्या आ गई F की वैल्यू। और इस केस में सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ये एज ये वाला फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, यानी कि mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा के आर के बराबर माइनस के आर। तो यहाँ से mv स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस के आर स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी के आर स्क्वायर बाई m, ये आएगा आपके पास। तो यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके r के, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके r के। तो यहाँ से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। v आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके r के। तो हमें पता है एम वी आर इक्वल टू क्या होता है NH/2π। तो यहाँ से v की जगह r लिख सकते हो आप, तो एम आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा NH/2π। तो r स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी NH/2πm। तो यानी कि r स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो r की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया n की पावर 1/2। अब हमें पता है एनर्जी लेवल, तो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ये होती है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो आएगी वो क्या हो जाएगी -1/2 इंटू में 1/2 के आर स्क्वेयर, तो यानी कि -1/4 के आर स्क्वेयर के बराबर। तो यानी कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके आर स्क्वेयर की, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पावर 1/2, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके एन के। तो यहाँ पे आंसर आएगा आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन एंड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।